आचार्य विद्वत वर्ग तथा भगवत शरणागति सज्जनों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भगवान का ग्वाल बाल सका सभी भक्त मंडल, आज ये शुभ अवसर उन पितरों की कृपा से, भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ है और इस कृपा के द्वारा हमें यहाँ पर पितृयज्ञ, देव यज्ञ, विज्ञान यज्ञ, ये तीनों यज्ञ हमें करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, हमारे ऋषियों ने हमारे लिए ये अमृत दिया है। ये कथा रूपी अमृत है जिसको पी करके हमारे देवता तो अमर हुए हैं, हमारे पूर्वज भी अमर हुए हैं और ऋषि महर्षि इन कथाओं का पान करते रहते हैं। ऋषियों के द्वारा कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धना ते विधन्या निवसति तेषां श्री हरि भक्ति एकाम। संपूर्ण भुवन में, तीनों कालों में वो लोग धन्य हैं जो निर्धन होते भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजाओं को करते हैं, भगवान की आराधना को करते हैं, वे लोग धन्य हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिता, भगवान विष्णु का वास है। और इतना भी कहा ऋषियों ने, यत्र भागवतम शास्त्रम यत्र जागरणम हरे शालिग्राम शिला यत्र तत्र गच्छे हरि स्वयं। भागवत ये जो शास्त्र है, इसकी स्थापना हो जाती है तो वहां पर भगवान स्वयं चले आते हैं जहां हरि का जागरण। आइए हम भी उस पुण्य, हे भगवान, विगत काम मम नाम परायण, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिन जब हमें लोभ है वो सब चला जाता है। ये कथाओं के द्वारा, कथाएं हमें जागृत करती हैं, कथाएं हमें प्रेरणा देती है, सब मार्ग पर चलाता हूँ। ये क्या है? ये धर्म। सरिता सकल बहाई पर बारी, सरिता सकल बहाई बहियारी, शीतल अमल स्वाद सुख राशि, शीतल अमल स्वाद सुख राशि। ये कथाएं हम गंगा की तरह हैं। गंगा अपने आप में निर्मल है तो सबको निर्मल बनाती है, सबको स्वच्छ करती है। ये गंगा है, सबको निर्मल, कथा रूपी गंगा सबको निर्मल बना के चलती है। तो भगवान की कथा हमेशा अच्छी होती है। इसको कहते हैं इतिहास विमम पुण्यम, ये पवित्र इतिहास है।
जो हमें पुण्य करता है, ये हमारे लिए दर्पण है। ये इतिहास ही नहीं है, दर्पण है। जब दर्पण हम अपनी शक्ल को देखते हैं तो अपने आप सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप कोशिश करते हैं कि मैं सजूं, मैं संवरूं, और ये दर्पण मेरी शक्ल को बताइए मैं कैसा। ऐसे पुराण हैं, ऐसे शास्त्र हैं जो दर्पण के समान है, हमारे लिए चलते हैं उन कथाओं की ओर और प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। सपनों की नींद में यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में यह रात ढल न जाए। पल भर का है गिनती भी है ये सांसें लुटा रहा, जीवन यूं ही बिता रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा चलेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा चलेगा। कर्मों की है ये खेती कल आज पा रहा, तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। वासुदेवाय हरे भक्त रक्षिताय, वासुदेवाय हरि पितृ उद्धाराय, वासुदेवाय हरि पितृ उद्धाराय, हरि नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमः भगवते भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि यस वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि धेनु रक्षिताय। ओम नमः भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वसुदेव भगवान की। अब उस मंत्र को जपने लग गया हो कि मुझे क्या मिल गया, गुरु। भगवान कहते हैं इस अवस्था में, तो भगवान ने क्या कहा, इसके अनेक जन्म संस बच्चे को जल्दी फल मिल जाता है, जल्दी नौकरी मिल जाएगी, जल्दी रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। बोले छात्री दरबार ऋषि को दी, जिसके घर में यज्ञ और दक्षिणा हुई। ये यज्ञ मनु जी के यहाँ हुआ, तो मनु ने इस यज्ञ को अपने पास में रख दिया, मनुष्य ने अपने पास रखा। हम यज्ञों को करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, और दक्षिणा को दे दिया ऋषियों के पास। ऋषियों को दक्षिणा, ब्राह्मणों को दक्षिणा, और फिर उन दोनों का संयोग किया। दक्षिणा विरहितम यज्ञम तामसो परिचक्षते। दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ नहीं होता।
क्योंकि प्रजापति ऋषि उसको दी, इसने दी। मनु ने अपनी कन्या, कौन सी कन्या? अपूती, तीसरी लड़की, और उसके घर में हुए यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ मनुष्य ने ले लिया कि हम यज्ञों को करते रहेंगे परमात्मा, और जब यज्ञ हमारे घर में रहेगा तो लक्ष्मी आएगी। फिर उन दोनों का संयोग बनाया। यदि बल हम दक्षिणा से रहित यज्ञों को करते हैं तो तामसो परिचक्षते, वो तामसिक कहे गए। इसलिए हम कहीं मंदिर में हो, कहीं गुरुद्वारा में हो, कहीं भी यदि हम सीधा देते हैं तो उसमें 1 रुपये अवश्य रखना चाहिए। दोनों का सहयोग बनाकर चले, ताकि हमारे घर में भगवान लक्ष्मी विष्णु के सहित रहे। दोनों का सहयोग। फिर आगे मनु वंश में चलते हैं। अथा तो कीर्तये वंश पुण्य कीर्ति गुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरे अंशान जन्मनः। फिर भगवान हरि का जन्म हुआ, क्योंकि 2 पुत्र हैं मनु जी के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद ये आदमी जब रहता है माँ के पेट में तो उल्टा रहता है, इसके पांव ऊपर की तरफ रहते हैं, सर नीचे। इसलिए मनुष्य का एक नाम है उत्तानपाद। पाद मने पर हमारे कर्मों में अच्छाई नहीं आई तो हम वैसे रहते हैं, उत्तानपाद के उत्तानपाद ही। भगवान कहते हैं अरे भैया मेरे लिए सारे एक समान है, उल्टा चले सुल्टा चले, लेकिन अगर थोड़ा हमारे कर्म बदल जाए, सुलटे हो जाए, हम उत्तानपाद का जो नाम है उसको हम सुल्टा कर सकते हैं। सब मम प्रिय नहीं तुम्हारे समाना, सब मम प्रिय नहीं तुम्हारे समाना। कुभाव से भी जपोगे तो मैं अच्छा ही करता हूँ। भाव से जप लिया तो ठीक है, और कुभाव से भी मेरा नाम जप लिया तो ठीक ही है। तो मनवंश की कीर्ति सुनिए। पुण्य कीर्ति कुरुद्वः, पुण्य कीर्ति। वो उत्तानपाद ने क्या किया? 2 विवाह किए। एक पत्नी उनकी सुनीति, सु हटा दो तब भी नीति है, सु लगा दो वो क्षर्क हो तो सुंदर नीति, और बढ़िया हो जाता ना उपसर्ग लगाने से। नीति और सुनीति यानी जो सुंदर है उसमें और कितनी विशेषताओं को हम जोड़ सकते हैं, वो और अच्छा। विशेषता में उसकी शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को विशेषता कहते हैं। कितना सुंदर सजा सकते हैं। लेकिन दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, अब उससे सु हटा दीजिए आप, जो कुवस्तु है, नाम भी अच्छा नहीं है, सु हटा गया वो उपसर्ग। हमने कोशिश करी उसको सुधारने की, लेकिन क्या बनेगा? सु हटा के रुचि, और रुचि का मतलब हो जाए इच्छाएं, और इच्छाएं क्या है? अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होती। कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। वो इच्छाएं हमारी समाप्त नहीं होती हैं, हम समाप्त हो जाते हैं। वो तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती। हम सोचते हैं थोड़ा समय बिताने के लिए, चलो उसके थोड़े उसको इधर उधर, समय बीत जाएगा, लेकिन वो समय नहीं बीत रहा है, वो समय हमें बिता रहा है। इसलिए थोड़ा सा हमें समय निकालना है प्रभु चिंतन का। तो सुरुचि उसको, और राजपाट सब कुछ उसी के अधिकारी वही है। दोनों के पुत्र होते हैं बच्चे, तो एक का होता है ध्रुव
और एक का होता है उत्तम। तो सुरुचि का जो फल है, सुंदर रुचियों का जो फल है वो उत्तम है, देखने में बहुत अच्छा है। जैसे कलमी आम होता है ना, कलमी आम बहुत मीठा होता है, लेकिन उसमें तत्व नहीं है, पेट के लिए उतना ही खराब है वो कलमी आम, लेकिन है मीठा, देखने में अच्छा है, सुंदर है। लेकिन जो बीज वाला है उसके बहुत सारे फायदे हैं, पेट के लिए अच्छा है। तो जो सुरुचि का जो फल है वो उत्तम है। उत्तम क्यों है? भौतिकवाद, विज्ञान, वो वैज्ञानिक है। और विज्ञान ने हमें 3 चीजें दी हैं, भोग, रोग और शोक। भोग आपके घर में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप भोगते रहिए। और उन भोगों को भोगते भोगते मेरे सारे शरीर पर रोग हो जाते हैं। चाहे अन्न लगाओ, चाहे सब्जियां लगाओ, चाहे फ्रूट्स लगाओ, जितने भी फल हैं सब रोगग्रस्त हैं। सब में दे दी, उपलब्ध करा दी है। भोगो और रोग होगा, और रोग जब हो गया तो हम शोक में पड़े हुए हैं। तो सुरुचि का क्या फल हुआ? सुरुचि के बच्चे का नाम क्या है? उत्तम। और सुनीति जो नीतियों पर चल रही है, अपनी प्राचीन परंपराओं पर चल रही है, उसका फल है ध्रुव, उसका बच्चा। अब वो दोनों बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते पिता के घर में गोद में बैठ जाते हैं। किसके घर में? उत्तानपाद, जो हमेशा उल्टा ही चला। उत्तानपाद की गोद में जब बैठते हैं, इतने में सुरुचि की नजर पड़ती है, उस बालक को डांटती है, अरे मेरी कोख से जन्म लेगा तब तो उस राज्य का अधिकारी बनेगा। डांटा, केवल 5 साल का बच्चा है वो। जब बच्चे को डांट पड़ती है तो बच्चा समझ नहीं पाता है, बड़ा दुखी होता है। क्यों? सरल स्वभाव न मने कुटिलाई, सरल स्वभाव न मने कुटिलाई, सुंदर सब बिरजो शम भाई, सुंदर सब बिरजो शम भाई। सरल स्वभाव, बच्चों के अंदर कुटिलता नहीं होती, टेढ़ापन नहीं होता। हमसे सीखते हैं गाली गलौज, हमारा आचरण, वो देख रहा है बच्चा। तो बच्चा क्या होता है? सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, मन में कोई कुटिलता नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, साफ बोलता है, सत्य बोलता है। उस बच्चे को बड़ा दुख हुआ, ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। अपने पिता की बात को सुन करके, अपनी माता की बात को सुन करके, ये क्या कह रहे हैं? अगर राज्य का अधिकारी बनना है, पिता की गोद का अधिकारी बनना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमारी गोद से, कोख से जन्म लेना होगा। बच्चे को बड़ा दुख हुआ तो श्वास छोड़ता है बहुत गहरी गहरी। दीर्घ श्वसंत बिजनस पार पश्यति, मां मंगलम तात परेषु मस्ता। दीर्घ श्वसंत, बहुत लंबी लंबी श्वास छोड़ना, और भागता है अपनी माँ सुनीति के पास। माता सुनीति उसको धैर्य देती है, उसको कहती है, ये पुत्र, अरे क्या हुआ? माँ बाप डांटते हैं, माँ बाप डांटेंगे, कहेंगे, तुम्हारी भलाई है उसमें, कुछ ना कुछ हित है उसमें। अगर मुझे डांट पड़ती है, कोई मुझे टोकता है, कोई
बुराई करता है तो मेरी भलाई है उसमें, कोई मेरी निंदा करता है तो मेरी भलाई है उसमें। क्योंकि क्यों? गुण अब गुण सब के ओर आए, गुण अब गुण सब के ओर आए, नाथ पुराण निगम अस गाए, नाथ पुराण निगम अस गाए। गुण और अवगुण सबके अंदर है, ऐसे पुराण बताते हैं। सब सद्गुणी हो गए तो ब्रह्म हो गया। गुण अवगुण सबके अंदर है, लेकिन जो हमारे अवगुण हैं वो पर्दे में रहने चाहिए, छुप के, ताकि ये बच्चे न देखे, आने वाला ये समाज न देखे, आने वाली पीढ़ियां न देखे, वो हमसे सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे? अपक्वम पक्व बुद्धिना। ये जो छोटे बच्चे हैं, ये आने वाली पीढ़ी है, अपक्व बुद्धि के हैं। ये कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाता है, और जब तक वो घड़ा कच्चा है तब तक उसके डिजाइन बनाता है, फूल पत्तियां, सुंदर आकृतियां देता है उसके, घड़े हैं ना बाजार में। और फिर जब डिजाइन बना देता है, फूल पत्तियां बना देता है, उसके बाद पकाता है वो आग में, और तब वो डिजाइन, वो आकृतियां, वो कलाकारी पक्की हो जाती है। और जब तक कच्चा है उसे फिर मिट्टी लगाएगा, वो मिट जाती है। तो क्या कहा उन्होंने? यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवे। ऐसे ही हमारे बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो आजीवन बने रहते हैं, आजीवन। इसलिए समाज को हमने सुधारना है, अपने बच्चों को सुधारना है, अच्छे मार्ग पर चले, अपने अवगुणों को पीछे रखना है। माता ने कहा भलाई है, तेरे को डांट पड़ी तो इसमें भलाई है। अरे भैया, इस राजपाट का क्या करोगे? तो भौतिक है, राजपाट यदि चाहिए तुम्हें, ईश्वर है देने वाला, सबका मालिक परमात्मा है, उससे मांगो ना। ये राजा हमेशा नहीं रहा, ये राजपाट हमेशा नहीं रहा, ये नश्वर है, क्षणिक है। इसलिए क्या करो, ऐसा राजपाट मांगो उस परमात्मा से। अब ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं और चले गए वृंदावन में। वहां मधुबन है वृंदावन में। उस मधुबन में बहुत बड़ा जंगल है। माँ ने कहा परमात्मा भगवान का ध्यान करो, वही सब कुछ है, ये राजपाट तुम्हारे काम नहीं आएगा। अब भगवान के ध्यान में चले हो, लेकिन भगवान की क्या है? अदृश्य है, हमारे श्वासों में बसता है, हवा में बसता है, केवल आभास होता है उस परमात्मा का। इन आंखों के द्वारा वो दृश्यमान नहीं होता। तो बच्चा जंगल जंगल भटकता रहा, क्योंकि 5 वर्ष का है, उसे पता नहीं है कि कैसे होता है परमात्मा, कैसे है। तो जंगल में ध्रुव सगला निज पे हरि नाम, ध्रुव सगला निज पे नाम, पाय हो अचल अनुपम ठाम, पाय हो ध्रुव सगला निज पे
बच्चे की, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करने चल दिया वो। लेकिन नारद जी उसको मिलते हैं। नारद जी ने कहा भैया वापस चला जा, तुझे यहाँ जंगल में बाघ खा जाएगा, जंगल में शेर खा जाएंगे, वन्य पशु हैं। जब तुझे भगवान का ही पता नहीं है, कहीं न कहीं मेरे छोटे से मन में लगने लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। कलियों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे जय हो। छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। बूढ़ों में मिले, बच्चों में मिले, बूढ़ों में मिले बच्चों में मिले, संतों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। बोले साचे दरबार की जय, मित्र देवताओं की जय। छोटा बच्चा नारद जी को कह रहा है कि नारद जी तुम तो मनुष्य के हृदय का अज्ञान दूर करते हो। नरस्य हृदयस्य अज्ञानम योत्यति, इसलिए उसका नाम नारद पड़ा। जो हमारी निंदा करता है, चुगली करता है, वो नारद है, क्योंकि हमें शिक्षा दे रहा है वो। उस बच्चे ने कहा नहीं नारद जी मैं नहीं जाऊंगा, कहीं न कहीं मुझे मेरी माँ ने कहा है कि मुझे परमात्मा अवश्य मिलेगा। और नारद जी मेरे लिए इतना बहुत है जो आप मिल गए। अरे संत के दर्शन हो गए, हो सकता तुम ही भगवान हो ना, संत हो तुम। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दर से जाए अगीसा, तुम्हारे दर से जाए अगीसा। हे मुनि, हे नारद जी मैं धन्य हो गया, मेरे
अंदर का जो अग है पाप, अग माने पाप, वो दूर हो गया तुम्हारे दर्शन करने से, तो मुझे भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। तो नारद जी ने कहा ये नहीं मानेगा, ये बाल हट है, बच्चे की हट है, ये नहीं मानेगा। बच्चा जो जिद करेगा वो हमें देना ही पड़ेगा, लेकर रहेगा वो। बाल हट, स्त्री हट पार्वती ने, माता सती ने दिखाई थी यज्ञ में भस्म। बाल हट इस बच्चे ने दिखाई, इसको भगवत प्राप्ति होती है। अब नारद जी ने कहा क्या, हमारे वेदों में क्या कहा गया है, क्या कहा, ये लो भाई, जब मेरा दर्शन हो गया उसका फल तुम्हें देता हूं मैं। क्या दिया उन्होंने, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप, उस बालक को मंत्र दे दिया जो वेदों में प्रकाशित है, उस मंत्र को जपो, बार बार रिपीट करो, उसको जपते जाओ। कोई भी मंत्र है, मंत्र उसका नाम है मननात् त्रायते। हम उसमें मनन करेंगे, राम का है, कृष्ण का है, देवी का है, गायत्री का है। कोई भी मंत्र, एक मंत्र पकड़ लो, उसे मनन करते रहो, हर समय तुम्हारा साथ देगा, चलता रहेगा। क्या मंत्र दिया, 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेव। वसुदेव के जो पुत्र हैं भगवत स्वरूप, उसका अर्थ है नमः, प्रणाम करते हैं हम उनको, भगवत स्वरूप, भगवते, भगवत शब्द से ही भागवत बना है, भगवत शब्द से ही वो भगवते बना है। और उस भगवत शब्द के अंदर क्या है ये भी बताया उन्होंने, भगवत्या, हमारी शक्ति है उसके अंदर, जिस देवी की हम पूजा करते हैं वो भगवत शब्द के अंदर बैठी है, भगवत्या बोल दिया, भगवती है। ये मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी हमारी भगवती, इन मंत्रों में बैठ गई शक्ति, जिसको हम शक्ति कहते हैं। और जो ये पुराण यहाँ पर हो रहा है उन्हीं शक्ति के लिए हो रहा है। जो हमारी माता जी हैं, इस घर की परिवार की अधिष्ठात्री थी शक्ति देवी, उन्हीं के लिए पुराण यहाँ पर हो रहा है। तो मंत्र में शक्ति है। आग में जो दाहकता है, जलाने की ताकत, उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति। जल में जो शीतलता है, जल तो पुल्लिंग है ना, ईश्वर है, नारायण है वो पानी, लेकिन उसके अंदर जो शीतलता है, ठंडक, वो है शक्ति। तो ये जितने भी मंत्र हैं ये शक्ति से संपन्न है। जपो, उस भगवत का नाम जपिए आप, आपको क्या मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी, वो ताकत मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि देवकी सुताय, वासुदेवाय हरि देवकी सुताय। ओम नमः जय हो। वासुदेवाय। 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, परमहंस वृत्ति धारण करते हैं। परमहंस वृत्ति माने संन्यास, न्यस्तौ सर्व कर्माणाम। जब हम सब कर्मों को छोड़ देते हैं और ऋषभ देव जी के घर में उनके 100 पुत्र होते हैं, 100 बच्चे, 100 में ज्येष्ठ पुत्र है भरत। अब भरत भी राजपाट करता है और एक दिन सोचता है भैया अरे हमें इसमें सुख नहीं है, धन दौलत इन राजपाटों में सुख नहीं है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए।
सुख की खोज में। ये क्या है? विषय भोग हैं, हमको बढ़ाते हैं, इसलिए हमें सुख है। राजपाट में सुख नहीं है। चले उसको छोड़ करके कहाँ चलते हैं? जहां सुख हो, जहां शांति हो, जहां उद्विग्नता न हो, न मत्सर हो, कोई झगड़ा हो, न मान हो। मान सम्मान भी चाहिए हमें, तभी दुख होगा अगर नहीं मिलता है। राजा हो न मान हो, चलते हैं वन में उधर। मत्सर माने मोहम्मद चोरा, मत्सर माने मोहम्मद चोरा, इन कर हुनर नहीं कवनी पूरा, इन कर हुनर कभी नहीं पूरा। ये मान हर आदमी प्राप्त करता है। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, मत्सर चाहिए, काम क्रोध सब चाहिए। ये कब होता है? तो ग्रस्त में इसलिए छोड़ करके चले उन्होंने गंडकी नदी के किनारे आश्रम बनाया। कहाँ? गंडकी नदी बहती है नेपाल में, जहाँ से हमारी शालिग्राम निकलती है। शालिग्राम से भगवान राम की मूर्ति बनी हुई है। ये तो अब बनी, वहां से मंगाया गया ऊपर था। लेकिन देवप्रयाग में जहां भगवान रघुनाथ ने युद्ध को समाप्त करने की बाद तपस्या करी, गंगा के तट पर, जहां से गंगा बनती है, देवप्रयाग, इसलिए देवताओं का प्रयाग कहा गया है। और प्रयागों के नाम है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, लेकिन ये देव प्रयाग है। देव सारे देवता वहां पर आ गए। रघुनाथ जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान रघुनाथ प्रायश्चित कर रहे हैं। मेरे द्वारा जो अनायास जीव हत्या हुई है, हिंसा हुई है, ये भगवान मुझे क्षमा करना। ये पंच भौतिक शरीर है, इससे गलतियां होती हैं। तो वहां पर जो मूर्ति बनी हुई है रघुनाथ जी की, उस जमाने की, शालिग्राम की, उसी पत्थर की, कहाँ से आया, क्या आया, कब बनी होगी? ये तो अब बना रहे हैं हम लोग। अयोध्या में राम का है, अब ला मंगाया गया। तो शालिग्राम भगवान विष्णु को माता तुलसी का श्राप है। जब शंखचूड़ नाम का दैत्य मारा गया था, तो भगवान ने कपट वेश धारण किया, शंखचूड़ बन गई। वो तो पतिव्रता है तुलसी, उसका पति, उसको पथ भ्रष्ट किया, बुरे मार्ग पर चलाया उसको। उसने पहचान दिया तो शंखचूड़ नहीं हो सकता है, ये कपटी है। उसको श्राप दे दिया, अरे विष्णु तूने छल किया, कपट किया, तो पत्थर बन जा। और वो पत्थर बन गया, तो वही शालिग्राम है, वो जो गंडकी नदी। और भगवान ने उस तुलसी को श्राप दिया, तो नदी बन जाएगी, वो गंडकी नदी वही है, लक्ष्मी। तो दोनों का संयोग बनता है उसी नदी में। वो शालिग्राम जिसको हम पूजा करते हैं, पितरों का तर्पण देते हैं, वही पत्थर वही, और उसके अंदर एक कीड़ा रहता है, वो उसको काटता है। तो पत्थर को हम जितना फोड़ेंगे उतनी आकृतियां उस पत्थर के अंदर बनी रहती है, शालिग्राम के अंदर बनती चली जाती हैं। इस तरह से उस गंडकी नदी के किनारे भरत जी बैठ गए राजपाट को छोड़ करके। इतने में हिरण बहकर आता है, उसका छोटा सा बच्चा। उन्होंने कहा इस प्राणी को बचा देना चाहिए। परोपकाराय सताम विभूतयम्। और जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो दूसरे के लिए जीते हैं, पर उपकार, दूसरे के लिए जीते हैं। चलो इसको बचाया जाए। अब बचाए तो छोटा सा बच्चा है, असहाय है, तो उन्होंने अपने आश्रम में रख दिया। वहीं पर उसका लालन पालन करने लगे, अब उसको खिला रहे हैं, हरी हरी घास चुगा रहे हैं। बड़ा अच्छा बच्चा हिरण का है ना, बड़ा सुंदर लगता है। अब उसमें मन आसक्त हो गया, आसक्त हो गया। एक दिन बच्चा छोड़ करके भाग गया, बंधन तोड़ करके भाग गया। और ऋषि ने सोचा इस बारे कौन ले गया, उठा करके कहाँ चला गया। भरत जी सोचते अपने मन में, कहाँ चला गया, क्या चला गया। जैसे उन्होंने सोचा कहीं बाघ खा जाए, कहीं शेर खा जाए इस बच्चे को,
मन में चिंतन ही कर रहे थे, इतने क्या है प्राण निकल गए। अब जब प्राण निकल गए तो कहां चले गए प्राण? भगवान कह रहे हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। जिस भाव को लेकर के हमारे प्राण जाएंगे तुम वही बन गए। जिस भाव को लेकर के तुम मरोगे, हमारा ये शरीर छूटेगा, हम वही बन जाएंगे। तो भरत जी क्या बन गए? हिरण बन गए। भगवान ने मंत्र लिखा है यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। अंत समय में यदि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति होती है। हमें क्या होती है? भगवत प्राप्ति। यदि अंत समय में हम ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, इधर उधर ध्यान चला जाता है, तो वही योनि प्राप्त होती है। तो जड़ भरत जी क्या बन गए? मृग पर आसक्त होने से मृग ही बन गए। दोनों व्यवस्थाएं भगवान ने दी हैं। अंत समय में मेरा चिंतन करोगे तो मुझे प्राप्त होंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा, अरे भैया कर लो उस परमात्मा का चिंतन, तो हमारी एक आदत बन जाएगी। और आदत जब बन जाएगी तो अंत समय में भी हम जुड़े रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे ये भरत जी हैं, ये भरत जी की हालत हुई ऐसे हो जाएगी। अब हिरण्य क्या कर सकता है? वो तो जड़ है, न वो भजन कर सकता है न चिंतन कर सकता है। जब जिसके लिए उसने ग्रस्त छोड़ा, राजपाट छोड़ा कि मैं भजन करूंगा, आश्रम बनाऊंगा, लेकिन उलझ गए हिरण्य की योनि में। तो कहते हैं कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भगवान की भक्ति। जंगल में चोरों का सरदार है, उसके संतान नहीं है, तो भरत जी को पकड़ के ले गए। भरत जी को पकड़ के ले गए, क्योंकि बलि देंगे पुरुष की तब जाके संतान होगी। और भरत जी ने बड़े खुश हो रहे हैं, जंगल में कितनी सेवा कर रहे हैं बलवीर ये। काली के आगे जैसे उनके खड़ग उठाए सरदार ने, तो उस मूर्ति से वो काली प्रकट हो गई कि भैया ये मेरा भक्त है और भक्त की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान बोलने लगे, सभी देवता उस जगत जननी की आराधना करते हैं। आज भरत जी को तुमने बचाया, ये चोर तुम्हें मारने जा रहे थे। अपनी संतान की प्राप्ति के लिए नर बलि बोलते हैं, उसमें मनुष्य की बलि देने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, वो मंत्र लिखा उन्होंने, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम तेजयम देहि, यशो देहि दिशो जय। ये माँ भगवती रूप दे मनुष्य को, जय दे विजय दे, जय दे विजय दे, ये सब दे, और सौभाग्य की प्राप्ति हो इस मनुष्य को। भरत जी की रक्षा करी उस काली ने। फिर राजा रावगण कपिल देव मुनि के यहाँ जा रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। रास्ते में भरत जी मिले, उन्होंने अपने पालिंगी पे लगाया, और भरत जी क्या है, जमीन में देखते चले जा रहे हैं कहीं कीड़े मकोड़े ना हो, मेरे पांव से न मरे। तो पालकी उछलती है, राजा बोलता है, अरे भाई ढंग से चलो, ये बोढ़ारा साधति क्रम।
लेकिन भरत जी ने कहा भैया क्या करूं मैं, बीच में क्या है, वो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जीव जंतु आ रहे हैं, जीव हंस, हिंसा हमने नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो राहुगण जब भरत जी की बातें सुनता है तो तुरंत पालकी से नीचे उतरता है और भरत जी से प्रणाम करता है, भरत जी मुझे क्षमा करना, कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है जो मेरी पालकी में, मैं तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ, कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है, कहीं मैंने अपनी पालकी पे तुम्हें रख दिया। भरत जी को प्रणाम किया, नमो महद्योस्ते नमो शिशुभ्यो नमो योभ्यो नमो आवटुभ्याम, ये ब्राह्मणा गाम बदूत लिंगा शरन्ति देवो शिवमस्तु राज्ञाम। ब्राह्मण के भेष में हैं आप और यूं विचरण कर रहे हैं, ये भरत जी हमको क्षमा करना, हम राजा हैं और मद में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, इसलिए हमने आपको पालकी में झोंका है। तब राजा राहुगण को उपदेश करते हैं, कौन करते हैं, भरत जी। सारी भावाटवी बोलते इसको, ये भाव है, पूरा संपूर्ण संसार का ज्ञान उस राजन को कराया और तब उस राजा को भगवत प्राप्ति, उसे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल आपके अंदर जो अहम है, अहंकारम विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, कि मैं करता हूँ और दूसरा नहीं है कोई, वो अहम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो भगवत प्राप्ति तुम्हें अपने घर में ही हो जाएगी, राजन कहीं जाने की जरूरत नहीं। भरत जी आगे वर्णन कर रहे हैं, अजामिल नाम का पापी हुआ जो नरक में नहीं गया, कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया उसने, ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ लेकिन कुसंगति के द्वारा। अगर अच्छी संगति आदमी को मिलती है तो अच्छा बनता है, और यदि बुरी संगति मिलती है तो बुरा मार्ग उसको मिलता है। किसी सज्जन ने ये फूल यहाँ चढ़ाया और इसके अंदर है कीड़ा, इसी कीड़ा बैठा है, तो भगवान कहते हैं, उदाहरण देते हैं हमें, एग्जाम्पल इसी में, कीटो अपि सुमनो संज्ञा आरोहति सताम शिरा। इस कीड़े ने इस फूल की संगति करी, इसलिए अच्छी जगह आ गया, और यही कीड़ा अगर वहीं घूमता रहता तो हमारे पाँव के नीचे दब गया होगा, दब जाता। तो अच्छी संगति का ये प्रभाव है और बुरी संगति का वो प्रभाव है। अच्छी संगति वाला अच्छी जगह पहुंच जाएगा। क्या कहते हैं ऋषि, धूम कुसंगति कारिक होई, धूम कुसंगति कारिक होई, सोई धूम पुराण लिखी सोई, सोई धूम पुराण लिखी सोई। धुआं जब निकलता है तो काला कर देता है आदमी को। पहले आदमी लकड़ी में खाना बनाता था, कोयले में खाना बनाता था, तो उससे धुआं निकलता था। और गढ़वाली शब्द के छे हमारो कीरू, गौत और कीरू, वे गौत और कीड़ा का द्वारा हम यदि पेंट में नहीं होना चाहिए जमाना में, वो दरवाजों पर है, वो कुठारों पर, वो जो हमारा घर का आभूषण था वो पर लगाना था हम, तो क्या करता है, पेंट से भी मजबूत होता है। तो जब लकड़ियों में खाड़ो बढ़ दो ना तो कीरू और वे में गोमूत्र मिलाते हैं तो बनी स्याही। प्राचीन जमाने की बात है। मैं शुरू में चाणो छो कि हमारी भाषा है, भाषण देश में क्या थी, गढ़वाली में कथा करो, लेकिन कुछ लोग बजा मिक्स
तो हमारी भाषा नहीं समझ सकता। लेकिन यदि सिख जौन भाई अगर बिहारी अपनी भाषा में बात कर दो तो हम तक पकड़ न पड़ दी, पंजाबी अपनी भाषा में बात कर दो तो हम तक पकड़ न पड़ दी, हम तो सीखना पड़ दी। यदि हम पंजाब में हैं तो सीखते हैं, बिहार में जाएंगे तो सीखते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी भाषा सिखानी होते हैं। भगवान की सेवा कर रहा है। अमुष्य तत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम। ये भगवान मुझे कोई मेरे भुजाओं का बल बढ़ाइए, आप कोई न मार सके मुझे। वो हिरण्यकशिपु को कह रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे वरदान से प्रसन्न हूं, हिरण्यकशिपु को बोला। और उनको क्या वरदान दिया वही मांग रहा। नान्तर वही दीवानता मनस्काद विचायुधे न भूमो न मरे मृत्यु नरे वा मृगैरपि। वो हिरण्यकशिपु ऐसा वरदान मांग रहा है, नान्तर वही, न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात्रि को मरूं, न दिन में मरूं और क्या आयुधों से हथियारों से भी मेरी मृत्यु न हो प्रभु, न भूमि में मरूं न आकाश में मरूं, न मनुष्य मुझे मार सके और न कोई पशु पक्षी स्त्री कोई न मार सके। ऐसा वरदान मुझे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। हिरण्यकशिपु तपस्या करके आता है, लेकिन जब तक वो तपस्या कर रहा है तब तक उसकी पत्नी को कौन ले जाता है? नारद जी ले जाते हैं। इंद्र ले जा रहा था कि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का बीज है, मैं इसको मार देता हूँ। नारद जी ने कहा रुको, कहाँ ले जा रहे? इसको मैं इसे आश्रम पे छोड़ दो, इसका याद को, इसका दोष नहीं, इस गर्भ का कोई दोष नहीं है। ये छोटा सा पौधा है ना, नीम का हो किसी भी चीज का हो, अगर हम उसको टेढ़ा कर देते हो तो टेढ़ा ही चलेगा ऊपर तक, और यदि हम बड़े में टेढ़ा करेंगे तो टूट जाता है। इस केले के पौधे को अगर हम ऐसा बनाएंगे ना, बचपन से ही ऐसा बन जाएगा, लेकिन हमने कोशिश करी अब बनाने की, ये टूट गया। नहीं, ये मुझे दीजिए, मैं अपने आश्रम में। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। इस बच्चे की कभी अल्प मृत्यु नहीं होगी जब इसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसका शरीर बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि भगवत तेज जो हम संध्या बंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, उससे हम पर भगवत तेज आता है। इस मनुष्य देह पर तेज आता है। हाँ, थोड़ा सा चंदन, आजकल पूजा पाठ हो रहा था, हम चंदन भी लगा रहे हैं ना। कभी ऐसे है हरिद्वार चले जाओ, ऐसे चंदन लगाते हैं तो हमारा शरीर में चमकता है। हाँ, आज कहाँ गए थे? दूसरा भी पूछेगा कहाँ गए थे, क्या हुआ आज? तो ऐसे देदीप्यमान सुंदर लगता है हमारा शरीर जब हम पूजा पाठ करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, वो तेज हमारे शरीर में आता है। दैवीय वो डिवाइन पावर कहते हैं उसको, वो शक्ति आती है हम पर, शक्ति देने वाला वही है। इस बच्चे के अंदर आएगी, अल्प मृत्यु नहीं होगी। उसको सारा पाठ पढ़ाया और फिर कयादों को छोड़ दिया हिरण्यकशिपु के आश्रम में, उसके घर में छोड़ दिया राजपाट। हिरण्यकशिपु वापस आया तो आते ही कह रहा है कि मैंने वरदान प्राप्त कर दिया, कोई नहीं मार सकता, न कोई न जीव न जंतु, न किसी आयुध से हथियार से, किससे नहीं मरेंगे हम। अपने मंत्रियों को कह रहा है, यत्र यत्र दुजगाओ वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम याता संधि दृश्यता। यत्र यत्र द्विज गाओ, जहां जहां गाय है उनको समाप्त कर दो, मरवा दो गायों को। जहां जहां ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण वेदों का प्रचार करते हैं, इन ब्राह्मणों को खत्म करवा दो। और जहां ये ऋषि हैं, जहां भगवत नाम चिंतन चलता है, जोगी जोगते जहां है, हम जोगी बोलते हैं बड़ी भाषा में,
हमारे वेद में योगी लिखा है, योगी जो योग की क्रियाओं को करते हैं, लेकिन हम जोगी बोलते हैं क्योंकि योग को वेद में ही जौ बोला गया है, इसलिए वो नाम भी सही है जो हमारी भाषा में है। तो इनको समाप्त करवा दो। वर्णाश्रम की क्रियाएं जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रमों की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को समाप्त करो। अब जब हम क्रिया नहीं करेंगे ना तो हमारी भावना कैसे बनेगी भाई? क्रिया से क्या बनती है? भावना। जब मैं किसी बच्चे की सेवा करूंगा तो मेरी भावना बन जाती, प्यार में बदल जाता है। किसी की भी सेवा करें, भगवान की सेवा करें, कुछ भी करूंगा। मैं रोज खाना बनाता हूँ, मेरा काम है खाना बनाना। अब मैं जब खाना बनाता हूँ तो क्या करता हूँ मैं? क्रिया। तो उस क्रिया से क्या होती, मेरी भावना बन जाती, अच्छा बनता है खाना। रोज क्रिया करेंगे आप तो हमारी भावना अच्छी बन जाती है, अच्छे बन जाती है। तो जो ये चार आश्रम है हमारे, ये क्रिया जहाँ हो रही है इनको आप क्या करेंगे? समाप्त कर दीजिए। उन जनपदों में जाइए आप, हिरण्यकश्यप कह रहा। और फिर उस छोटे बच्चे को, संडामर्क को कह रहा है कि आप जाइए। संडामर्क को कह रहे हैं इस बच्चे को ले जाओ, इसको शिक्षा दो। कैसी शिक्षा दो? आसुरी शिक्षा। लेकिन वो तो गर्भ में ही पढ़ के आ रखा है, सनातन धर्म वाली शिक्षा। वो कह रहा है इसको अच्छी शिक्षा नहीं देना। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। जो देवताओं को मानेगा, वेदों को मानेगा, गाय को मानेगा, ब्राह्मणों को मानेगा, साधु को मानेगा, इनके प्रति मेरा विद्वेष की भावना है, मैं द्वेष रखता हूँ। क्योंकि उस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, इसलिए जो है हटाओ इनको। और उस बच्चे, जो छोटा सा बच्चा है प्रहलाद, जो कयादु के गर्भ से उत्पन्न हुआ, उस बच्चे को पूछ रहा है, भैया तुझे क्या अच्छा लगता है? तुझे अच्छा क्या लगता है? वो बच्चा कह रहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम। मुझे क्या अच्छा लगता है? भगवान की पूजा करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान का चिंतन करना, ये मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? हिरण्यकश्यप पूछ रहा है उस बच्चे को, प्रहलाद को। अब वो कह रहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दो कर संगा। कि अच्छे लोगों की संगति, संतों की संगति मुझे अच्छी लगती है। तो प्रहलाद कह रहा है, उसने अपने गोद से उसको थिरा नीचे जमीन में छिटका, जोर से पटका, बोला ये तो मेरा दुश्मन है। तो कह रहा है स्मरणम विष्णु, विष्णु का स्मरण। तो जो शुक्राचार्य शिष्य हैं, जो दैत्य गुरु हैं, उनको बोला इसको ले जाओ, इसको साम दाम दंड भेद से आसुरी विद्या को सिखाइए आप। लेकिन वो बच्चा वहां गुरुकुल में गया, वहां भी वही नारद जी के उपदेशों को कह रहा है, कौमार आचरे कर्म तदप्य गुरु अथार्थदम। अरे भैया तुम्हारा जन्म बेकार है यदि आपने क्या है अपने आचरणों को नहीं सुधारा, तुम सत्य के मार्ग पर नहीं चले। धर्मान भागवता निहो, वो भगवान क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। यदि वह तुमने संस्कार में नहीं। और वो बच्चे जैसे प्रहलाद जी कह रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं।
तदप्या ध्रुवमाथार्थदम। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तुम कौमार हो, तुम बच्चे हो, भगवान का भजन करो कि अपने आचरणों में परिवर्तन लाइए। सेवक यह नीति सबके प्रिय सेवक है नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगवान अपने दास पर बहुत प्रीति प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं भगवान। अरे दैत्यों, क्यों ये उल्टी शिक्षा पढ़ रहे हो? ये दैत्य शिक्षा क्यों पढ़ रहे हो? हमारे सनातन धर्म की जो है, सनातन संस्कृति, उसको पकड़िए आप। वो प्रहलाद कह रहा है। अरे बच्चे सब उसके पीछे चल गए। कैसे? यथा नदीनां बहवो वेगा समुद्र मेवा विमुखा द्रवंती। जैसे जितनी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, उनका आकर्षण का केंद्र क्या है? समुद्र। समुद्र में जाकर के सब शिथिल पड़ जाती हैं, सब समाहित हो जाती हैं। आकर्षण का केंद्र है उनका। यथा नदीनां बहवो वेगा। अब पहाड़ों से कितनी तेज बह रही हैं, ऐसा लगता है कि आ जाएंगे हमको, बहा देंगे। लेकिन वहां जाके ऐसे ही भगवान का चरित्र है, अपने दास पर प्रीति समा देते हैं, अपने गले लगाते हैं समुद्र की तरह परमात्मा हम। उन राक्षसों को, उन दैत्यों की बुद्धि को परिवर्तित किया प्रहलाद जी ने। और जब उनकी जो शिकायत है हिरण्यकशिपु तक पहुंचती है, तो हिरण्यकशिपु क्या करता है? उसको जहर पिलाता है, मारने की कोशिश करता है उस बच्चे को। होलिका की गोद में बिठाता है। होली जो पवित्र है, होली शब्द का ही अर्थ पवित्र है, तो उसको वरदान है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अग्नि तक। इसलिए इसको पता है, उसने उसे गोद में रखा। लेकिन छिद्रेश्वरथा बहुली भवन्तु, एक भी अवगुण जब हम पर आता है तो हमारा नाश हो जाता है। उस पे एक अवगुण आया था कि भगवान के भक्त को उसने अपने गोद में उठाया, वहीं पर वो समाप्त हो गया, वो भी जल गया। समुद्र में फेंकवाया उस बालक को, लेकिन उसको, क्योंकि नारद जी ने ऐसे मंत्र उसको दे रखे गर्भ में, अल्प मृत्यु नहीं कभी नहीं काओ, अल्प मृत्यु नहीं कभी नहीं काओ। इस बच्चे की अल्प मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म के वो संस्कार बनाए गए, गर्भाधान संस्कार है, पुंसवान संस्कार है, श्रीमंतो नयन संस्कार है, इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी गर्भ खंडित न हो। राम हर जामे सदा तू ही तू है, मेरे राम हर जामे सदा तू ही तू है। दिख रहा है, तुम काम की आंखों से देख रहे हो, तुम्हारी आंखों में कामना है, तुम्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भगवान हर जगह विद्यमान है। 4 प्रकार की सृष्टि है, श्वेतज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। मनुष्यों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, पशु पक्षियों में कहाँ नहीं है। ईश्वर हर जगह। देख ले, इस खंबे में चींटी घूम रही है। एवं दुरक्त भूतन्न रोषा सुतम महाभागवतम महाशुर, खड्गम प्रगीयो पतितो बरासनात्, स्तभं तड़ाताड़ित बाल सुमुष्टिना। उस खड़ग का प्रहार करता है उस खंबे पर, और वहां से भगवान का प्रादुर्भूत होता है, नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब भगवान नरसिंह न नर के रूप में है, न सिंह के रूप में है, वो विचित्रम अह रूप। भगवान का क्या है? रूप ही विचित्र है, विचित्र है।
नायम निर्गो नापि नरो विचित्र अहो किमितम निर्मृगेंद्र रूपम। तो भगवान नरसिंह को मृगेंद्र कहते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। मृगेंद्र उनका नाम है। मृगों के जो इंद्र है, इतना शरीर, आधा शरीर क्या है मनुष्य का है और आधा शरीर शेर का है। नर और सिंह बन गया। उसने वरदान मांगा था न धरती पर हो न आकाश में न बाहर। भगवान ने कहा मारा उसको? दरवाजे पर खींचा उसको, हथियारों से भी नहीं मारा, नाखूनों से विदीर्ण किया। न दोपहर है न रात्रि है, मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त है। उसका वरदान मांग रखा है और देवता जय जयकार करते हैं। और भगवान बड़े क्रोध में हैं। लेकिन क्रोध में हैं तो ये क्या हमारा ऊपर, जब तक हम मनुष्य हैं यहां से ऊपर ब्राह्मण हैं। और जिस दिन ये नहीं रहेगा, शेर का मुंह है ना भगवान का, भगवान बोल नहीं सकते, केवल फूंकार मार रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं, उस बच्चे को चाट रहे हैं। बड़े क्रोध में हैं, चाट रहे हैं, बोल नहीं सकता है। ये ब्राह्मण तभी है जब हम मनुष्यों को मिला है। हम ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, बढ़िया है, पेट कभी नहीं भरेगा, पांव शूद्र है। तो चाट रहे, ये बोल नहीं सकता है, जड़ हो गई। उसके वरदान के अनुसार चाटा उस बच्चे को। अरे इसने क्या किया तेरे साथ? दो बबो कुछ वयस कुमार मीता कहता प्रमत्त कहता दारुण नयात नास्ते। अरे कितने छोटे थे तुम, अरे ये बचपन से तुम्हारे साथ में अन्याय करता चला जा रहा है। अन्याय मैं देख रहा हूं, भगवान देख रहा है हम क्या क्या करते हैं। मैं देख रहा हूं क्या क्या किया इसने। श्वेता प्रमत्त दारुण यात नास्ते, इतनी दारुण भयंकर जहर भी पिलाया तुझे, आग में जलाया, समुद्र में फेंका, यहाँ तक कि तलवार लेकर के मारने को तैयार हो गया ये। इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन अब भगवान शांत हो गए। अभी तो गुस्से में थे, जैसे उसको मारा, लेकिन जैसे इस बच्चे को चाटा ना तो भगवान का क्या अच्छा लगता है। नरसिंह का स्वरूप जो है शांत हो गया। और वो बोलते हैं भगवान संतव्य अंग यदि में समय विलंब। अरे भक्त प्रहलाद जी मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, मैंने आने में बहुत देर कर दी। इतनी यातनाएं झेले ना। हम सोचते हैं भगवान नहीं है, हम ही हैं जो कुछ है। इस सृष्टि को चलाने वाले दैवीय शक्ति है ना। तो मुझे क्षमा करना, आने में देर हो गया। इतना भोगा तुमने, क्यों भोगा? पूर्व जन्म कृतम कर्म, हमारे पूर्व अनेक जन्मों के जो कर्म होते हैं वो संचित होते हैं। उन संचित कर्मों के अनुसार हमें सुख मिलता है और दुख भी हमें प्राप्त होता है। तो सुख भी मिलेगा, दुख मिलेगा। अगर हमारे संचित कर्म सही हैं तो हमें कोई दुख नहीं होगा, चाहे मैं कुछ न करूं। वो संचित कर्म है जिसका फल मुझे भोगना। अगर मैंने अशुभ कर्म किए हैं तो उसको मुझे इसी योनि में भोगना पड़ेगा। इस योनि को कहते हैं भोग योनि। ये हमारी जो योनि है भोग, हमने भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। और जब तक मैंने भोगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। प्रहलाद जी तुम्हें क्या चाहिए? देर तो होगी लेकिन क्या चाहिए? ये हिरण्यकश्यप का राज्य चाहिए, धन संपत्ति क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने क्या कहा? बहुत सुंदर कहा। यन्मैथुनादिग्रह मेद सुखम हि तुच्छम कंडो यनेन करयो बहु दुख भाजम। प्रहलाद जी ने क्या कहा? जब खुजली होती ना, खुजली खाजी जब होली ना बहुत मजा होने, खाजी कहीं में है ना, खुजली बहुत मजा आता है। लेकिन बाद में जलन होता है, खून भी निकल जाता है, लेकिन बहुत मजा आता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं
यन्मैथुनात् गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। इस संसार में बहुत आनंद आता है, संसार की विषय भोग है ना, बहुत आनंद आता है। बड़ों ने मुझे कल इतने सारे रसगुल्ले खिलाए कि हमने ज्यादा ही खा दिए, मजा आया ना, रसगुल्ले खाने में बहुत मजा आया। अब रात को ही पेट दर्द हो गया, ज्यादा खाओगे तो होगा ही। जिस चीज में मजा आता वो दुखदायी है। प्रहलाद जी ने कहा यन्मैथुनात् गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। ये जो सांसारिक सुख है ये अपनी तरफ हमें आकर्षित करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े दुखदायी होते हैं। इसलिए परमात्मा मुझे सांसारिक राजपाट भी नहीं चाहिए, विषय भोग नहीं चाहिए, ये धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ब्रह्मादय सुरगणा मुनयित सिद्धा। जो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों ने कहा, क्या कहा? नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। भगवान का सहारा, भगवान की चरणों की सेवा, भगवान का सहारा चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। और मैं इन यज्ञों को करता रहूं, अच्छे कामों को करता रहूं, और चीज मुझे नहीं चाहिए। वो तो खुजली के समान है, सारे खुजली की तरह दुखदायी है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, क्या कहा? और प्रहलाद जी ने यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतो स्तुन्वन्ति देवस्तवे वेदैर्षाङ्ग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो। योगियों ने क्या किया? इन आंखों से, आंखें है ना, इन आंखों को क्या कहते हैं? दृष्टि। और दृष्टि से क्या बनती है? सृष्टि। सृष्टि माने संसार, ठीक है। यदि मैं चोर हूं तो तुम सब चोर हो, यदि आप अच्छे हैं मैं अच्छा हूं, आप सब अच्छे हैं ना। ये दृष्टि बता रही है, ये फूल अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये आंखें बता रही है, ये आंखें हमारी जो दृष्टि है ये सृष्टि का निर्माण करती है। पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उन योगियों ने देखा, बहुत अच्छे अच्छे सीन देखे। हमने बाजार मार्केट जब जाते हैं ना, जाते हैं तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, ऐसा लगता है सब ले चलो। और जब घर लाके फिर वही कुछ भी नहीं दिखा रहे। अच्छा वहां से ले आए हम, कितनी अच्छी वस्तु है, लेकिन घर आके फिर वो नॉर्मल हो गई। अच्छी गाड़ी ले ली मैंने, फिर घर लाया, फिर दूसरे की गाड़ी देखी वो तो और अच्छी है। तो योगियों ने क्या देखा? इस सृष्टि को देखा, इन आंखों से देखा ना। उन्होंने कहा ये काम चलाने के लिए ये चीजें। देवाय तस्मै नमः। भगवान की पूजा अच्छी है, योगियों ने बताया। भगवान के यज्ञ अच्छे हैं, मजा आता है। भगवान की स्तुति हम जब करते हैं ना, वो अच्छा है। ये तो थोड़ी देर के लिए है। किसी बच्चे को खिलौना दे दो और थोड़ी देर खेलता है फिर तोड़ देता है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? जिससे उसकी भूख मिटती है। तो शरीर के लिए क्या चाहिए? पश्यन्ति यं योगिनो। भोजन
शरीर के लिए भोजन, और इसके लिए जो अंदर पेट रखा है इसके लिए चाहिए भजन, इसके लिए भजन चाहिए। अब आगे चलते हैं, क्योंकि चंद्रवंश हमारी याद कर रहा है जहाँ भगवान कृष्ण उत्पन्न होंगे। आसीत गिरिवरो जाजन त्रिकोट इति विस्तृतः क्षीरो देनावृतो श्रीमान योजना मुच्यता। जैसे हम ग्रस्त हैं ऐसे एक हाथी भी ग्रस्त है, बहुत बड़ा ग्रस्त बन गया उस हाथी का बहुत बड़ा ग्रस्त बना। एक दिन वो पानी पीने चला गया अपने परिवार के साथ और वहां मगरमच्छ ने हाथी का पैर खींच दिया। अब वो चिल्ला रहा है, किसके लिए चिल्ला रहा है? अपने बच्चों को, मुझे बचाओ। अब बच्चों ने सोचा ये तो डूबा, यहाँ हम भी डूब जाएंगे। परिवार वालों ने सोचा अभी इसको बूढ़ा हो गया, इसको डूबने दो, कहीं हम भी ना डूब जाए इसके चक्कर में। गज है और गजेंद्र मोक्ष है भागवत में। देखा उसने, कोई नहीं है साथ देने के। आसीत गिरिवजो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः। बहुत सुंदर तालाब है, बहुत सुंदर जंगल है, ये प्राकृतिक वर्णन है। प्रकृति इतनी सुंदर है, वो हाथी वहीं रहता है। ग्रह ने खींचा, वो डूबने लग गया, कोई साथ नहीं आया। अब अपने मन में सोच रहा क्या करूं मैं, आज तक मैं जवान था, हट्टा कट्ठा था, तो सब मुझसे प्यार करते थे, मैं इनको घास खिलाता था। यावत बीतो पार्जन सतो तावत निज परिवारो रतो। यावत बीतो पार्जन सतो तावत निज परिवारो रतो। वर्षा धावत जर जर दे वार्ता पृच्छत गोपी नगरी। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक मैं समर्थ हूँ तब तक क्या है, निज परिवारों रक्त, अपने परिवार में रक्त हूँ, सब मुझसे प्रेम कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ विपत्ति में पड़ गया, इतने मेरे साथ छोड़ के चल दी, इनको घास खिलाई, बड़े बड़े पेड़ तोड़े, अरे भाग गए। अपने मन में सोचो, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं। उलझ मत इन बहारों में, बहारे फूट जाती है। उलझ मत इन बहारों में, बहारे फूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं। अपने मन में सोच रहा है, अब मन में सोच रहा है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, निज परिवारों रक्त, अपने परिवार में तो हम रक्त हैं, रात दिन सब परिवार के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उस परमात्मा के निमित्त, ईश्वर के निमित्त हमने कुछ किया है। काश सोरात्यपि देहम अव्ययम करोतु मेदा हृदयो विमोक्षणम। यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अरे जब धर्म हम करेंगे ना तब हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, ये धर्म अर्थ मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति होगी। जब मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो मैं मुक्त हो जाता। हम तो मुक्त हैं, सारे बंधे हुए थोड़ी, हम तो सारे मुक्त हैं, हम सब देवता हैं। मुझे धर्म करना चाहिए, तो क्या करता है, भगवान का चिंतन करता है। हे प्रभु, हे कृष्ण पाहि माम, हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ।
अब जैसे उसने कहा मुझे बचाओ, ये कृष्ण मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो द्वैत भाव, दुविधा, जब तक हमारे अंदर दुविधा रहते ये मेरी मदद करेगा, ये करेगा, ये करेगा, दूसरे के भरोसे जब मैं रहूंगा तो कब तक रहूंगा, एक दिन मैं अकेला पड़ जाता हूँ। उसने कहा अब मेरा कोई नहीं है, केवल वो है। दुविधा, द्वैत भाव का मतलब है दुविधा खत्म। अब मैं दो पाँव में मेरी नाव नहीं, एक ही पाँव में है। अब केवल लगन लग गई भगवान से, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देख जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देख। कौन था? पांडव देश का राजा था इंद्रद्युम्न। अरे बैठा हुआ माला लेकर के अगस्त ऋषि आए, उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, और वो बैठा है, मैं भी पूजा कर रहा हूँ, बाद में मेरी इंतजार करेगा। अरे पहले उसको निपटा दो, भगवान तो मेरे पास में है। ना हम बसामि वैकुंठे भक्तानां हृदयस्तव, भगवान मेरे हृदय में है, हमारी पूजा चलती रहती है। हम ग्रस्त हैं, हम पर सब देखते हैं, हमारी पूजा चलती रहती है, ग्रस्त है 24 घंटे। लेकिन निपटा दो, मेरे घर पे दोबारा नहीं आएगा, मेरे पाप को ले जाएगा अपने साथ, जैसे मैं उसको भिक्षा दूंगा, अपने पुण्यों को छोड़ देगा। यदि मैं भिक्षा नहीं देता अपने पाप को छोड़ेगा, वो मेरे पुण्य को ले जाएगा। उन्होंने श्राप दे दिया उसको, जा तो हाथी हो जा, बैठा रहे, जड़ हो जा, कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु गलती हो गई, बोली हाँ, जब मेरा अवतरण होगा, जब मेरा पुकारेगा मुझे। यहाँ जो मगरमच्छ है समुद्र मंथन का, उस पिंजरे से बाहर आया तो पहले उसने चूहे को खत्म कर दिया। आगे किसने देखा? जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, जो सामने है वो प्रमाण है, और जो सामने नहीं है उसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए सामने वाला जो चूहा है, जिसके सामने ये घटना घट रही है, इसको अरणी, रौड़ी जो गढ़वाली में बोलते हैं, यहाँ अरणी बोलते हैं। वासुकी सांप की नेतन बनाई गई और समुद्र मंथन शुरू हो गया। समुद्र मंथन से फिर 14 रत्न निकलते हैं। अब उन्हें 14 रत्नों को इंद्र ले जाता है, ब्रह्मा जी ले जाते हैं, सब देवता ले जाते हैं 14 रत्नों उस मंथन। लक्ष्मी कौस्तव पारिजातक सुरा धन्वं करी चंद्रमा, धेनु कामदा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना। ये अप्सराएं निकली वहां से, लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु को दे दी गई। भगवान विष्णु को लक्ष्मी क्यों दी? पीताम्बरम भिक्ष ददौ कन्या, क्योंकि भगवान विष्णु बन ठन के आया, सुंदर सज धज के आया, और सब देवता प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी इसको दे दो। इसलिए बोले मनुष्य को क्या करना चाहिए? सज धज के रहना चाहिए। किम वास सैवम न विचारणीयम वास प्रदानो फल योग्यताया। अरे कपड़ों से, पहनने से हमारी योग्यता भी झलकती है। अगर हमने अच्छा पहना है, अच्छे बन ठन के रहो, हम भगवान की मूर्ति हैं। कब पहनोगे, कब बनोगे? शादी होगी 6 महीने में, अच्छे काम होंगे साल भर में। इसलिए रोज सज धज के रहना है हमने। किम वास सैवम न विचारणीयम वास प्रदानो फल योग्यताया। हमारी योग्यता उससे आती है, सुंदर बन के रहना। भगवान विष्णु सज धज के आया, चलो भाई लक्ष्मी इसको दे दो, विष्णु को दे दी। ऐरावत हाथी, वो गजेंद्र सब इंद्र ले गया, क्योंकि देवताओं का अधिपति है, उसको दे दी गई। कामधेनु, रंभा आदि अप्सराएं सब इंद्र को दे दी। लेकिन इसके बाद क्या निकला? जहर निकल गया। अब देवता तो भागे, सब भागे। अच्छी अच्छी वस्तु, हर आदमी चाहता है मुझे अच्छी चीज मिले ना।
लेकिन बुरी चीज को कौन ग्रहण करेगा। तब किसके पास गए? भगवान भोलेनाथ के पास गए। हे भोलेनाथ, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा। भोलेनाथ, इस सारे ब्रह्मांड का अकांड नष्ट हो जाएगा यदि बोले इस जहर को ग्रहण नहीं करोगे। इस जहर को किसने ग्रहण करना है? शिव जी ने। शिव जी ने, भोलेनाथ ने। शिवई शंभु गण करहि सियारा, शिवई शंभु गण करहि सियारा, जटा मुकुट अहि गौरु सवारा, जटा मुकुट अहि गौरु सवारा। भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। जो जटा जूट धारी है, चिता भस्म लेप धारी है, कुछ नहीं चाहिए उसको। अच्छी चीजें तो सारे देवता ले गए ना, किसी को हमको चढ़ा रहे हैं, किसी को चढ़ा रहे हैं। और अन्य देवताओं को श्रृंगार भी करें। शिव जी का श्रृंगार किया कभी? भोलेनाथ पत्ते पुतों से ढक दिया हमने उसको, बेल पत्तों से, धतूरे से उसको है शिव जी का खोपड़ा ही ढक दिया, कपाल। तो क्या करेंगे? लेकिन भोलेनाथ है वो नाथ सभी देवताओं का, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनके अगुण सगुण न विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका, जिनके अगुण विवेका। भगवान शिव क्या है? निर्गुण है, निराकार। कोई आकार ही नहीं है शिव का। वो शिवलिंग का कोई आकार है? कैसे भी पत्थर, जब हम पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो कैसा वो निराकार है। कैसे भी बना दो तुम उस लोड़े को। तो भगवान शिव का आकार नहीं है, निराकार जीव का। ये भोलेनाथ, तुम कृपा करो, चिता भस्मालेप गरल मसनम दे पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। ये कहाँ लिखा है? तुम रोज बोलते हो, वो देवी की स्तुति है ना। न मंत्रम लो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति पाओ। वहाँ लिखा है माता पार्वती के पति हैं, वो क्या है? चिता भस्मालेप, चिता की भस्म लगाए हुए हैं, सांपों की माला भुजंग पहने हुए हैं, जटा मुकुट धारण किया हुआ है। ये भोलेनाथ, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा। वो तो वहां लिखा है, ये कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, सब जगह लिखा है। क्या होगा? भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जहां दूसरे की रक्षा करनी है, मैं योगी हूं, योग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और पी दिया वो कालकूट नाम का जहर, यहाँ पर रोक दिया। और तब तुम्हारे पास में है वो देवता। कौन सा देवता? सकल मास कंठे तव न कुरुते न श्रियमाओ। बोले नीलकंठ भगवान की कहाँ पर है? हम नहीं गए वहां, आपको पता है कहाँ पर है। तो कंठ नीला पड़ गया, जहर तो अपना असर दिखाई गई ना। वो नीलकंठ के नाम से और प्रसिद्ध हो गए भगवान। जो दूसरों के दुख को दूर करता है वो और प्रसिद्ध हो जाता है, और प्रसिद्धि मिलती है उसकी। फिर निकला अमृत।
दैत्यों को, क्योंकि भगवान का मोहिनी अवतार भी होना है, भगवान ने मोहिनी अवतार बनाया, उन दैत्यों को और देवताओं को बिठाया और उनको बोला भैया ये ऊपर पानी भरा हुआ समुद्र में खाने नहीं खा रहा, पानी भरा है। देवताओं को पहले पिलाया और राक्षसों को नंबर बाद में, क्योंकि उस स्वरूप पे मोहित है भगवान के मोहिनी के अवतार पर। लेकिन एक राक्षस बीच में घुस दिया तो सूर्य और चंद्रमा इंगित करते, इशारा करते, उन्होंने कहा ये राक्षस बीच में बैठ के अमृत पी दिया, तो भगवान ने फिर उसी चक्र को कहा इसे गर्दन उड़ाओ, उसकी गर्दन उड़ाया तो इतने ऊपर राहु बन गया, ये केतु बन गया और देवता सारा अमृत पी गए। फिर संग्राम आगे छिड़ता है और भगवान का मोहिनी के रूप पर भगवान शिव का भी मोहित होना, और अन्य जो मनंतर है उन मनंतरों में फिर इंद्र की पुरी पर बलि का अधिकार होता है और कश्यप अदिति के यहाँ फिर वामन का अवतार होता है। कश्यप जी ने अदिति से कहा कि तुम 12 दिन का जो व्रत है उसको रखिए, 12 दिन का ये अनुष्ठान है, इसको करेंगे आप। ये होता है फाल्गुन के महीने शुक्ल पक्ष से लेकर के द्वादशी तिथि तक ये व्रत करना है। पयो व्रत बोलते हैं इसको, केवल दूध ही पीना है और दान में भी दूध ही देना है। अतिथिर्यस्य भग्नांशो गृहात् पत्नीवर्तते स्वकीयं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। अतिथियों की सेवा करेंगे आप, इस तरह से व्रत करेंगे तो तुम्हारे घर में भगवान की उत्पत्ति होगी। और ठीक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष द्वादशी मध्याह्न तिथि को वामन का अवतार। बोले वामन भगवान की जय। राजा बलि की यज्ञ में गए, 3 पग धरती को मांगते हैं, 3 पग धरती चाहिए। उसने कहा इतना छोटा सा स्वरूप है और 3 पग धरती मांग रहे हो। अरे वामन जी, क्योंकि उस वामन के स्वरूप पर वो मोहित हो गया राजा बलि। दानवीर है, दानियों में सर्वश्रेष्ठ है राजा बलि। और वो कह रहा है भैया वामन जी कुछ और मांगो। वामन भगवान ने कहा नहीं भैया, असंतुष्ट हो तुझे भ्रष्ट, मैं ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ हूँ और असंतुष्टि दिखाऊंगा तो बेकार है बल। तो वामन जी कहते हैं नहीं भैया 3 पग धरती चाहिए। लेकिन बलि कह रहा मैं स्वागत करता हूँ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपो साक्षात् मन्ये त्वर्य वपुधरम। ऐसा लग रहा है ब्रह्म ऋषियों ने तपस्या की है और उस तपस्या का फल तुम हो, जो तुम बोलते हो। शुक्राचार्य ने मना किया मत कर इसको दान। शुक्राचार्य उस चोटी में बैठ गए जिससे वो अर्घ्य देते हैं। भगवान ने कहा कुशा डालो इसके अंदर। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, एक आंख से भागे शुक्राचार्य। उन्होंने श्राप दे दिया तुम शरीर से चुप हो जाओगे, लक्ष्मी तुमको छोड़ देगी, में कोई बात नहीं, मुझे भगवत के दर्शन हो गए। उसने संकल्प किया, सब माने अच्छी तरह जिसकी हम कल्पना करते उसको संकल्प कहते हैं। तो संकल्प हमारा पूरा हो जाना चाहिए यदि हम भगवत निमित्त करते हैं। भगवत निमित्त एक बढ़िया खजूर के पेड़ में चढ़ा, उसमें खजूर लगे हैं, बहुत बड़ा पेड़ है। उसने अपना थैला भरा और खजूर लेके जब नीचे देखा तो खजूर बहुत ऊंचाई पे होता है, नीचे देखा तो धंगार है, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। उसने कहा परमात्मा अगर मैं किसी तरह नीचे उतर जाऊं तो मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। देखा उसने तो भगवान के सहारे 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा नीचे आया, फिर उसने सोचा मैं थोड़ा नीचे उतर गया। 100 ब्राह्मण बहुत होते हैं, एक बिंदी हटा दी उसने। उसने कहा भगवान 10 ब्राह्मण तो ठीक है,
10 को खिला दूंगा। अब फिर आधा पेड़ से और नीचे आ गया उसके सहारे, और नीचे जमीन पर आया, उसने सारी बिंदी हटा दी, उसने कहा ये की बहुत है। लेकिन आगे जाके फिर उसको ब्राह्मण वही मिलता है जो उसको ठग के ले जाता है उसको। अच्छा, भगवान ने कहा मेरे साथ कपट करेगा तो मैं तेरे साथ भी कपट करूंगा। ऐसा उल्टा ब्राह्मण मिला, सब लूट के ले गया। वो तो दुकान पे चला गया, घर से ले गया। भगवान ने कहा तूने संकल्प कर दिया, मैं इस संकल्प से संतुष्ट हूं। सारी पृथ्वी, सारा संकल्प जब हो गया तो भगवान क्या कहते हैं, ये वेद में मंत्र है, सहस्र से रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुम। विराट स्वरूप, विराट स्वरूप में आए परमात्मा, उसके सहस्रों हाथ हैं, सहस्रों पांव हैं, सहस्रों हजारों सिर हैं, सब उसी का स्वरूप है। ऐसा विराट स्वरूप दिखाया परमात्मा ने। और सारी धरती, 3 पग धरती, एक पग में तो पृथ्वी नाभ दी, दूसरा पांव ऊपर गया स्वर्ग में, वहां देवताओं ने चरण स्पर्श किया, भगवान का प्रक्षालन किया। तो जो प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में वो पानी रखा, तो वो गंगा है। गम गा, गम मने हमारे पापों को, गा मने जो दूर करती है, तो वो गंगा बन गई, उसका नाम बन गया तिरुपथगा। और फिर नाम पड़ा उसका विष्णुपदी। भगवान विष्णु के चरणों को धो करके जो निकली है। जब हमें आवश्यकता पड़ी तो भगीरथ जी उसको नीचे लाए, तो तिरुपथगा है। और इस धरती से अब क्या हो रहा है, वो नदी नीचे को बैठ रही है, पाताल को चली जा रही है। क्योंकि पाताल में जो हमारे लोग हैं उनको अभी उद्धार कर, एक दिन वो बैठ जाएंगे। पहले वो स्वर्ग में विचरण किया उसने, फिर ये पृथ्वी विचरण किया, और एक दिन आएगा नीचे चले जाएगी, बहुत नीचे चलेगी गंगा, उसका प्रभाव बहुत ऊपर थी वो। तो तिरुपथगा उसका नाम है। दूसरा पांव वहां गया, तीसरा पांव कहाँ रखूं, उसने कहा मेरे ब्रह्मांड, हम गढ़वाली में क्या बोलावे थे, ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड नहीं है, ये ब्रह्मांड है। गढ़वाली शब्द जो है वो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, ये ब्रह्मांड से ब्रह्मांड बना। यहाँ रखो परमात्मा, ये ब्रह्मांड है, सब कुछ इसी में है। हमारी अच्छी सोच इसमें है, अच्छी बुद्धि इसमें है, तरक्की इसमें है, सब कुछ इसी में हमारा। और खट्वांग की वंश में फिर खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवन्। खट्वांग दीर्घ बाहु रघु, और राजा रघु कराना था। ये समय है, ये योग है, इसने होना ही है, इस कार्य ने होना ही है। तो वसुदेव जी करे, अरे कारागार, ये मेरा विवाह की परिणति है, ये परिणति है। तो पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। अब कीर्तिमान जब पैदा हुआ तो कंस को खबर लग जाती है, वो उसको मारता है। तो क्यों मारता है कि नारद जी मिलते हैं उसको। पहले तो दया भाव आता है, नारद जी ने कहा इस गिनती को कहीं से भी गिन ले, 8वां कोई भी हो सकता है, इसलिए बाल हत्या कर तू। नारद जी मनुष्य के अज्ञान को और बढ़ाते हैं या अंधकार को दूर करते हैं। ब्रह्म और जीव के बीच में क्या है, माया है। हमारे और परमात्मा के बीच में क्या है, माया। उस माया को बोला, योग माया को ऐसा करना है रात्रि में। अब 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण आ गए, और माँ यशोदा क्या कह रही है, गर्भ में स्तुति कर रही है। अरे 7वां 8वां है ना ये, माँ को पता है। गर्भ में स्तुति कर रही है, सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम, सत्यस्य योनि नियतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम काम शरणम प्रपद्ये। हे परमात्मा तुम क्या हो, उस गर्भ को बोल रही है। 8वां गर्भ है ना ये कैसे बचेगा ये।
उस भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रही है। क्या कर रही है? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहते च सत्य। हे परमात्मा, हे भगवान विष्णु, तेरी जो योनि है वो क्या है? सत्य है। भगवान विष्णु की योनि क्या है? सत्य है, वो कुछ भी कर सकता है। निहितम च सत्य, और ये सृष्टि है हमारी, ये सत्य पर ही टिकी हुई है। जब तक सच्चाई है, सत्यता है, पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम। हे परमात्मा, तुम्हारी जो दृष्टि है, नजर, वो नजर क्या है? सब पर है, और तुम्हारा स्वरूप सत्य है। और उस गर्भ को पकड़ के बैठ गई। कौन बैठ गई? देवकी। और रो रही है। ये 8वां है। 8वें के बाद तो नहीं होना है ना, ये 8वां है, और बड़ा कारुण्य भाव है। सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं काम शरणं प्रपन्नाम। तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं, आदर से देखा दे घनश्याम, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर से दिखा दे मेरे श्याम, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर से देखा दे घनश्याम, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे श्याम, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। घनश्याम, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। तेरे भक्त बुलाते हैं। तेरी लीला लीला मेरे श्याम, तुझे तेरे भक्त। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणा कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम। कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी देने घोड़ा देने हार देने पाल की, हाथी देने के हाथी देने घोड़ा देने के। जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल भयो, जय कन्हैया लाल की। पाल की धन को देने हाथ घोड़ा, छोरन को हाथ घोड़ा, घोड़न को पाल की छोर, हाथ घोड़ा घोड़न को पाल की छोरन को हाथ की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। नंद घरा
बांसुरी बजाए कृष्ण वृंदावन धाम कनरा से रचाए कृष्ण गोपियों का खेल वृंदावन धाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय हो हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्राण समुपद वीरजायतः सुख संपत्ति भय आवे सारे, मात पिता तुम मेरे शरण धाम किसके, भगवान शरण पालू किसके, तुम बिन करो मैं किसकी। ओम जय पार ब्रह्म परमेश्वर, पार पिता जगदीश्वर, तुम करुणा के सागर, तुम सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरदा। ओम जय से हरे दीन बंधु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपने सब। ओम जय जगदीश हरे, इस भरता प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती प्रेम सहित गावे, सहज शिवानंद स्वामी हरे, स्वामी जय दयानाथ हरे, स्वाक जनों के संकट दास जनों के करुणावतारम सतम नमामि। त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव शरणं मम देव देवा। ओम हरि ओम विमोहदा सर्वदुःखं विमोहदा सर्वकष्टं विमोहदा हरि पुष्पदेवः। ओम राजाधिराजाय प्रसयसाये नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे, समे कामा कामकामाय मह्यं कामेश्वरो ददातु। विसतो मुखो विसतो बाहुतो विसतसा संभावि। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, धीमहि तन्नो विष्णु धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अंजनी सुताय विद्महे विसदन्ताय धीमहि तन्नो नागराजा प्रचोदयात्, नारसिंह प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका बपुलतं वदिपाटिलाब्जे पुन्नागटातिकरवि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परिमेक्षुणा मन्त्रिहीनं क्रियाहीनं। नंद बाबा यशोदा नंद बाबा